आप जो चल रहे हैं सनराइज के साथ हो रहे हैं मैच शिवम जी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हालांकि यहाँ पर बात की गई थी सरकार द्वारा कि जितने भी गरीब तबके के परिवार हैं या जम्मू के कश्मीर के जितने परिवार हैं उनको सरकार के आने के बाद जो है बिजली मुफ्त दी जाएगी 200 यूनिट। पर हालांकि अगर वहीं जो बयान देखा जाए तो ये चीज कही गई है कि बिजली सिर्फ उनको दी जाएगी जो जरूरतमंद है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक हमने रिपोर्ट पेश करी थी जहां पे एक गरीब हैंडीकैप दुकान वाले का जो बिल है वो 6 लाख रुपए के करीब आया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जम्मू में कुछ ऐसे दुकानें हैं, कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे नामी इंसानों के, नामी व्यक्तियों के जहां पर बिजली के मीटर भी नहीं लगे। हालांकि अगर मंदिर की बात करें तो मंदिरों पर भी टैक्सेस छापे जा रहे हैं, मंदिरों पर भी बिजली के किराए थोपे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो वहां से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा। सवाल सिर्फ एक, आखिर सरकार कर क्या रही है? कहीं ये ऐसा तो नहीं कि गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश की जा रही है, उनपे बिल्स इतने बड़े बड़े लगाकर। और अमीरों की अगर बात करें, कुछ रेप्यूटेड इंसानों की बात करें तो वहां पर जो है मैं आपको बता दूं बिजली के बिल्स के बिना घर पे एसी चल रहे हैं। हालांकि अगर एसी की बात अगर छोड़े तो कुछ लोग जो है वो अलग से तारे डाल के कनेक्शन भी लगा रहे हैं जहां पर कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, रूम हीटर चल रहे हैं और घर के कुछ हीटर्स भी चल रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? अगर कोई भी यहाँ पर परेड स्टेशन में बिल भरने आता है उसे लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है, इन अफसरान के हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि जनाब हमें थोड़ी सी रियायत दे दीजिए, थोड़ी सी रियायत हमें बिल में दे दीजिए, हम बिल भर देंगे। और अगर बात करें वहीं पे सड़कों पर कई लोग ऐसे हैं जिनके व्यवसाय, जैसे कि छोटी छोटी गन्ने की अगर रेहड़ियों की बात करूं तो उन लोगों ने कनेक्शन लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चालू कर दिया है। अगर आप पुराने शहर में भी घूमेंगे और शालामार रोड पे भी घूमेंगे तो ऐसी आपको बहुत से आउटलेट्स और बहुत सी रेहड़ियां मिल जाएंगी जिन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो बाहर से लिए हुए हैं। और उनका ऐसा कहना है कि हम महीने का कुछ पैसा जो है लाइनमैन को दे देते हैं, या हमारे पास जो भी पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई अफसर आता है तो महीने के पैसे उनको दे दिए जाते हैं। जनाब अगर इसी तरह आपको अपनी जेबें भरनी है तो वसूल क्यों किए जा रहे हैं बिल? इस इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का क्या फायदा है? हालांकि एक और बात आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के सर्वर हैं वो सर्वर भी इनके किराए पर हैं। क्या इतने बजट के बाद भी सर्वर जो हैं वो अपने नहीं खरीदे जा सकते? ये सारा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? जो इतने टैक्सेस आ रहे हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं? और जो पैसे हमारे इनकम टैक्स से वसूले जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बिजली की कटौती की अगर बात थी, जो सरकार आते ही बोला गया था जम्मू कश्मीर को अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी, पर वहीं देखा जाए तो रोडों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अगर लाइट लगी है तो खंबे लगे हैं तो उन पर बल्ब नहीं है। और अगर गनीमत से वहां पर बल्ब है तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली विभाग वाले वहां पर कनेक्शन देना भूल गए हैं, जो कि आए दिन रोड हादसों को जो है वो निमंत्रण दिए जा रहे हैं। और पिछले दिनों में कुछ ऐसे रोड हादसे हुए भी हैं, जो रोड हादसे इतने घातक हुए हैं जिनमें हर एक, कम से कम हर एक परिवार को अपने घर का सदस्य खोना पड़ा है। हालांकि गनीमत इस बात की है कि कुछ रोड हादसे ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी चोटें आती है और भगवान की कृपा से कोई दुर्गति नहीं होती किसी पर्सन की, किसी का अपने घर से कोई इंसान नहीं खोना पड़ता। अगर इनके पीछे कारण माना जाए तो एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही ड्राइवर की है, बाइक अगर राइडर्स हैं उनकी लापरवाही है, रैश ड्राइविंग होती है। पर अगर दूसरी तरह देखा जाए तो बिजली विभाग का भी वहां कोई ना कोई कसूर सामने आता है। अगर उसके बारे में हम बात करें तो नेशनल हाईवे वाले बोलेंगे हमने खंबे लगाए हैं, उस पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बिजली विभाग ने कनेक्शंस नहीं दिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शरेआम आंखों के सामने, विभाग के कर्मचारियों की आंखों के सामने बिजली का जो है वो
2 नंबर पे प्रयोग करते हैं, यानी कि तारे अलग से कनेक्शंस डाले जाते हैं। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाम के वक्त डाले जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लाइनमैन शाम के वक्त नहीं आएगा। अगर मीटर रीडिंग्स होती हैं तो मीटर रीडिंग के समय वो तारे निकाल दी जाती हैं कि कहीं बड़े अफसरान जिनको पता चल गया तो हम पे भारी जो है वो फाइन ना डाला जाए। सरकार से पूछना चाहूंगा, आखिर इतनी बड़ी कुताही क्यों? जनाब, गनीमत है आपको अच्छी तनख्वाहें डिपार्टमेंट दे रहा है, और इन अच्छी तनख्वाहों के बाद भी अगर आप बाहर से इस तरह पैसा वसूल रहे हैं, इस तरह आपकी आंखों के सामने ये बिजली की चोरी की जा रही है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज ही मैंने आपको एक किस्सा दिखाया सरवाल के रहने वाले व्यक्ति का, जिनकी जो बिजली का बिल है वो करीबन 6 लाख रुपए का आया, और वो व्यक्ति जो है वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, और एक छोटी सी दुकान जिसका उतना मूल्य भी नहीं है, प्रेस की इस्त्री की दुकान चलाते हैं, लोगों के कपड़े प्रेस करते हैं। और ऐसा उनकी तरफ से भी बताया गया, रिपोर्ट में जरूर देख ली होगी आपने, कि पिछले 3 साल से जो है वो बिजली काट दी गई है। अफसरान ने पहले तो बिल नहीं भेजा, और जब बिल इतना बड़ा हो गया, 5 से 6 लाख रुपए के बीच हो गया, तो जाके उनको बिल आया, और बिल आते ही उनकी कनेक्शंस काट दिए गए पिछले 3 सालों से। और जो मीटर रीडर है, रीडिंग्स के समय आते रहे, उन्होंने वहां चेक नहीं किया। तो जनाब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार से और बिजली विभाग से पूछना चाहूंगा, आखिर क्या मतलब है इन चीजों का कि आप पहले अगर बिल नहीं भेज रहे तो इकट्ठा बिल जो कि 6 लाख का, उस व्यक्ति की अपनी दुकान जो है उसका मूल्य भी शायद इतना नहीं है। इतने बड़े बिल आखिर किस लिए? और हाँ, अगर आप रियायत दे नहीं सकते, एक व्यक्ति जिसका कामकाज नहीं है, वो आपकी वजह से कामकाज नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति जो है वो किस तरह अपना बिल भरेगा? हालांकि घर में कमाने वाला कोई नहीं, व्यक्ति के बच्चे साथ नहीं दे रहे, और आजकल की जनरेशन का तो ये सीधी सी बात है कि बच्चे जो है शादी के बाद अपने माता पिता के साथ नहीं होते। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, आखिर ये क्यों हो रहा है? कहाँ है आपके अफसरान? कहाँ है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वो अफसरान जो लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसे मामलों पे संज्ञान नहीं दिया जा रहा? एलजी साहब, कमांड आपके हाथ में है, आपका भी फर्ज बनता है और बाकियों का भी फर्ज बनता है कि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं उन पे नजर बनाई रखी जाए। कहने को विजिलेंस वीक मनाया जा रहा है, और इस विजिलेंस वीक में इस तरह से गरीब आदमियों को, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं कहूं मैं, ये ब्लैकमेलिंग ही है। जरूर अगर बिल दिया है तो बिल भरना भी है। अगर आपने बिजली का यूज किया है तो बिजली भी है कि जनाब, गरीब आपसे गुहार लगा रहा है, कम से कम मुझसे जो बनता है थोड़ा बहुत मैं आगे पीछे से करके दे दूंगा, आप कृपया करके मेरा कनेक्शन लगाइए। मैं रोज की जो कमाई करूंगा उस कमाई को इकट्ठा करके अपने घर का भी खर्चा चलाऊंगा, और साथ साथ आपका जो पेंडिंग बिल है वो भी भरा जाएगा। पर देखा जाए तो अफसरान और सरकारी अफसरों के कान पर क्यों नहीं रहेंगे? सुबह कमाकर शाम को खाने वाला व्यक्ति आखिर किस तरह 5 से 6 लाख रुपए का बिल एक ही बार में भरेगा? गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम जरूर लागू की गई है, और इन स्कीम्स में कुछ डिस्काउंट्स भी दिए गए हैं। जनाब, फिर से वही बात, एक आदमी जो सुबह कमा के शाम को खा रहा है, उसे अगर आप 20,000 रुपया एकदम निकालने को बोलेंगे तो वो कहां से निकालेगा? लाइव देख रहे हैं आप सनराइज के माध्यम से, और मेरी आपसे गुजारिश होगी, कृपया करके इस चीज पे ध्यान दीजिए। सरकार आपको तनख्वाहें दे रही है, और आपका फर्ज बनता है, अगर कोई गरीब इंसान ऐसा कार्य कर रहा है तो उसकी मदद की जाए, ना कि भारी बिल बनाकर उस पर थोपे जाए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे शिवम को दीजिए इजाजत, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सनराइज न्यूज। आपका धन्यवाद।